किसान भाइयों, अभी बात चल रही थी ट्रैक्टरों के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रैक्टरों के बारे में। तो ट्रैक्टर आदमी के शरीर को देख के बनाया गया है, यानी कि जैसे आदमी का शरीर है वैसे ही सारी चीज़ें ट्रैक्टरों में लगाई गई है। अभी मैं खड़ा हूँ जहाँ पर अलग अलग कंपनियों के ट्रैक्टर यहाँ खड़े हुए हैं। वो दूसरी कंपनी का है, ये दूसरी कंपनी का है, ये दूसरी कंपनी का है। तो जैसे ये दूसरी कंपनी का है, तो यहाँ सारे अलग अलग कंपनी के ट्रैक्टर खड़े हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे आदमी का शरीर है वैसे ही ट्रैक्टर बनाया गया है। उन्हीं चीज़ों को देख करके ये ट्रैक्टर का निर्माण किया गया है। तो आप देखेंगे जैसे पहले मनुष्य के सबसे पहले चेहरा आता है। जैसे ये अलग अलग कलर के ट्रैक्टर हैं, ये इनका चेहरा है। और फिर देखेंगे आँखें। तो आँखों में देखिए आप, इसकी आँखें ये है, इसकी आँखें ये है, इसकी आँखें देखेंगे तो ये है। यानी कि हर ट्रैक्टर के और उसकी आँखें देखेंगे तो ये है, ये है, ये आँखें हो गई। उसके बाद में नंबर आता है मुंह का, कि मुंह से आदमी पानी पीता है तो ट्रैक्टर भी पानी पीता है। तो बताऊंगा आपको, जैसे ये ट्रैक्टर खड़ा है तो इसका मुंह जो है ये इसका मुंह है, यानी कि रेडिएटर में कूलेंट और पानी का मिश्रण डाला जाता है, जो कि फिर वो पानी इंजन में जाता है और इंजन को ठंडा रखता है। तो ये इसका मुंह हो गया। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं मुंह के बाद में, तो आता है नाक। तो नाक देखेंगे तो जैसे ये लगा हुआ है, ये इसका नाक है। ये नाक है जिसमें क्या होता है कि जब आदमी सांस लेता है तो नाक से हवा खींचता है। तो ये प्री क्लीनर होता है ट्रैक्टरों के ऊपर। यहाँ से हवा को खींचा जाता है, इधर से हवा खींची जाती है और वो हवा खींच के इस कटोरे नुमा इसमें आ जाता है, जो एक कांच दिख रहा है। इसके अंदर वो हवा गोल घूमती है। तो उसके अंदर जो मिट्टी होती है वो इसमें यहीं रुक जाती है और छोटे कण होते हैं वो आगे चले जाते हैं। वो यहाँ से फिर वो सीधी जा कर के नीचे ऑयल का एक प्याला होता है, यानी ऑयल बाथ होता है। जैसे कि ये इधर देखेंगे कि इसमें ये ऑयल बाथ लगी हुई है। ऑयल बाथ यहाँ से वो दिख नहीं रहा है। तो उसके अंदर वो हवा सीधी जाके अंदर टकराती है और वो जो मोटे कण होते हैं उसको वो रोक लेती है। उसके बाद में फिर आ जाते हैं जैसे आदमी के फेफड़े, वैसे ही इसके अंदर फेफड़े होते हैं एयर क्लीनर में, जो हवा को छानते हैं, बिल्कुल साफ़ करते हैं। तीन फिल्टर लगे हुए होते हैं जिनको फिल्टर कहते हैं। वो हवा को बिल्कुल साफ़ करके फिर इंजन में देते हैं। जैसे हमारे शरीर में नाक बिल्कुल हवा को साफ़ करके फिर देता है, उसी तरह ट्रैक्टर में भी ये नाक का काम करता है और नीचे एयर क्लीनर है वो फेफड़े का काम करता है। उसके बाद में जब आगे चलेंगे तो फिर आ जाता है पेट यानी कि इंजन। ये इंजन आ गया, ये ट्रैक्टर का इंजन हो गया। जहाँ पर जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही भी ये डीजल खाता है, फिर काम करता है, ताकत देता है। तो पूरे ट्रैक्टर को आदमी के शरीर की संरचना के अनुसार बनाया गया है। तो किसान भाइयों, बात चल रही थी कि ट्रैक्टर का पेट होता है इंजन और उसके बाद में आ जाता है गेयर बक्से। सबके अलग अलग तरह के हो सकते हैं, डिजाइन अलग हो सकता है, लेकिन जो गेयर होते हैं उनके प्रकार में भी बताता हूँ। जैसे ये महिंद्रा का गेयर है इस तरह से, और इधर देखेंगे तो ये आएगा फार्म ट्रैक। ये फार्म ट्रैक का गियर है जिसका ऐसे इसके भी 2 ही लीवर है। ये इसका गियर है। इधर आइसर खड़े हैं, इनका भी ऐसे गियर है। ये तो गियर जो होता है, गियर 3 प्रकार के होते हैं।
पहला स्लाइड मेश गियर। स्लाइड मेश गियर कम खर्चे का गियर होता है, लेकिन वो हल्की आवाज़ करता है। उसके बाद में नंबर आता है कांस्टेंट मेश गियर। कांस्टेंट मेश गियर आवाज़ ना के बराबर करता है, यानी कि पता नहीं लगता। और उसके बाद तीसरे नंबर का गियर होता है सिंक्रो मेश गियर। ये 3 प्रकार के गियर होते हैं जो ट्रैक्टरों के अंदर लगे हुए होते हैं। अब जैसे अलग अलग कंपनी अपने जैसे लगाया सिंक्रो मेश गियर, उसमें कोई दे देगी कि ये सिंक्रो शटल गियर है, ये कुछ और नाम दे देगी। तो इस तरह के गियर होते हैं। स्लाइड मेश गियर में गिरारी से गिरारी ऊपर चढ़ती है, इसलिए आवाज़ आती है। कांस्टेंट मेश गियर एक कपलिंग होती है, वो कपलिंग गियर चेंज करने का काम करती है, इसलिए उसमें आवाज़ नहीं आती है। इसी तरह से सिंक्रो मेश गियर है, उसमें भी स्मूथ काम करता है। जैसे मोटरसाइकिल में सिंक्रो मेश गियर ही आता है, स्पीड के साथ उसको चेंज किया जाता है। उसके बाद में देखेंगे कि फिर आ जाती है पीछे हाइड्रोलिक, जो हल चलाने का काम करती है। इधर पीछे रहती है हाइड्रोलिक, ये 3 लिंकेज होती है और यहाँ ये हाइड्रोलिक होती है। हाइड्रोलिक से आप डंपर उठा सकते हैं। हाइड्रोलिक आपके ट्रैक्टर में कल्टीवेटर चलाने के काम आती हैं, यानी सारे कृषि उपकरण चलाने के काम आती है। हाइड्रोलिक का जो मुख्य काम है वो है कि किसी इम्प्लीमेंट को उठाना, गिराना और जहाँ पे रोके वहाँ रोक के रखना। ये 3 मुख्य काम हाइड्रोलिक के होते हैं। और इनका कंट्रोल जो है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। कंट्रोल वैसे तो सभी कंपनियां कहती है ADDC, यानी ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्रॉप कंट्रोल, लेकिन सबके अपने अपने कंट्रोल है। कंट्रोल होते हैं 2 प्रकार के, एक तो ऑटोमेटिक डेप एंड ड्रॉप कंट्रोल होता है, एक ऑटोमेटिक डेप एंड मिक्स कंट्रोल होता है। वो जैसे हल्का चल रहा है, 4-5 इंच में चल रहा है, तब तो ऐसा कंट्रोल करके चलेगा। और जैसे ही उसको 8-9 इंच की गहराई मिल जाएगी या कहीं पे नरम ज़मीन आ गई चलते हुए में, तो कंट्रोल एकदम से छोड़ देता है। वो मिक्स कंट्रोल वाला लिफ्ट होती है। इस तरह से ये लिफ्टें काम करती है। किसी की सेंसिंग फास्ट होती है तो लीवर के हाथ लगाते ही तुरंत काम कर जाती है। किसी का सेंसिंग धीरे होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो ट्रैक्टर दब जाता है। इस तरह से ये लिफ्ट के काम होते हैं। आगे वाले वीडियो में आपको और नई जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।